प्रतीक्षा की। अच्छा, ये भक्ति की विशेषता है, फल रूपत्वात्। भक्ति में अन्य अन्य साधनों जैसी क्लिष्टता नहीं है, क्लेश नहीं है। भक्ति तो क्लेश अग्नि है। जैसे ही भगवत भक्ति का आगमन होता है जीवन में, जैसे ही भक्ति महारानी की कृपा होती है, सबसे पहले होता ही है ये क्लेश की निवृत्ति होती है। क्लेश अग्नि सुखदा, मोक्ष सुख लघुता कृता, सुखदा। आप देखिए, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। भगवान मिलेंगे, भक्त को ब्रह्मानंद की अनुभूति तो इसी में ही हो जाती है। योगी जिस ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, अनेक अनेक कठिन साधनों के पश्चात, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, कितना कठिन है ये, बाप रे बाप। अरे इस सब की चर्चा ही बड़ी कठिन है, करने में क्या कठिनाई है तो पूछो ही मत। चर्चा ही बड़ी कठिन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। मैं यहां अगर इसकी चर्चा करने लगूं तो आप व्यासपीठ के सम्मान के मारे तो भले बैठे रहो, वैसे तो आपकी बैठने की इच्छा नहीं होगी। चर्चा ही बड़ी कठिन है, करना तो अति कठिन। हमारे श्री ध्रुवदास जी कह रही है ना, तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ निबटत बिरला कोय। और सब करने के बाद भी मिलता क्या है? ब्रह्मानंद। और वो ब्रह्मानंद क्या है? वो ब्रह्मानंद कैसा है? अरे भक्त को वो ब्रह्मानंद प्रभु मिलेंगे, केवल इसी बात से प्राप्त हो जाता है। भगवान का दर्शन होने वाला है, होगा, इसी बात से भक्त को ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाती है। और भगवान के दर्शन के बाद क्या होता है? मानस में बड़े सुंदर दो उदाहरण हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। बोले जैसे ही श्री दशरथ जी को पुत्र जन्म का समाचार प्राप्त हुआ, ब्रह्मानंद में डूब गए। और रघुनाथ जी के दर्शन का फल क्या है? जब श्री जनक जी को दोनों भ्राताओं का दर्शन हुआ, तन का, मन का, बुद्धि का, ये सुख तो संसार के विषय भी देते हैं, कम अधिक देते ही हैं। तन का सुख, थोड़ा कभी मन का सुख, ये सब तो संसार के विषय देते हैं। आत्मा का सुख गुरु प्रदान करता है। इसीलिए वो जो शिष्य की आत्मा है, वो अपने कोटि कोटि प्राण उस पर न्यौछावर कर देना चाहती है। अनंत अनंत काल तक उसके चरणों की चाकरी चाहती है। उसने आत्मा का आनंद दिया है। श्री भरत जी ने अवधपुर वासियों को यह आत्मानंद प्रदान किया, केवल यह कहकर श्री रघुनाथ जी के पास चलिए, प्रभु के पास चलो। उस शोक सिंधु में डूबते उतराते अवधपुर वासियों को भरत जी ने श्री रघुनाथ जी के सन्मुख किया है। यह कार्य गुरु के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता। जीव मनमुख है, उसको प्रभु के सन्मुख केवल गुरु कर सकता है। अच्छा, अपने आप भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म जन्मांतर से विषय का सेवन किया है ना, दुर्बल हो गया है, रोगी है, रुग्ण है। और जैसे कभी कोई रोगी बहुत काल से शैया पर पड़ा हो ना, तो वो इतना दुर्बल हो जाता है कि वो करवट भी नहीं ले पाता, दाईं ओर से बाईं ओर वो करवट भी नहीं ले पाता। करवट बदलने के लिए भी कोई चाहिए। ऐसे ही जन्म जन्मांतर से विषय रस का सेवन करके ये जीव दुर्बल हो गया, रुग्ण है, रोगी। इसको मनमुख से सन्मुख गुरु करता है। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिन भानिधि तरई न कोई। कई बार निवेदन करता हूं, ब्रह्मा जी के समान सृष्टि रचना और रुद्र के समान सृष्टि का संहार, यह सामर्थ्य तो जीव प्राप्त कर सकता है। सृष्टि रचना और सृष्टि के संहार की सामर्थ्य, संसार रच दे, संसार नष्ट कर दे, यह सामर्थ्य तो जीव प्राप्त कर सकता है। और ऐसा तो देखने में आ भी रहा है। मनुष्य ने अपने प्रयास से मरुस्थल में उद्यान प्रकट कर दिया है, चंद्रमंगल तक पहुंच गया है, वहां भी जीवन की संभावना खोजी जा रही है। सृष्टि की संरचना कर सकता है, सृष्टि के संहार के भी सब उपकरण तैयार हैं। संसार को बना और बिगाड़ तो सकता है, पर भैया गुरु के बिना संसार से पार नहीं जा सकता। पार गुरु लेकर जाता है। गुरु बिन भव निधि तरई ना कोई। इस दुस्तर संसार सिंधु से पार गुरु लेकर जाता है। मनमुख को सन्मुख गुरु करेगा। इसलिए मेरे कबीर जी कह रहे हैं, आज कल नहीं तो कभी, अरे उद्धार तो साधु ही करेगा। जब तब साधु तारसी, उद्धार तो संत करेगा। सुख की खान केवल हरि की भक्ति है, और सो बिन संत न काहू
पाई। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। प्रातः काल चलने का निर्णय हुआ है। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। और धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेहु सराहत जाही। भरत जी धन्य हैं, भरत जी धन्य हैं। देखो जब कोई भजन करता है ना, ध्यान से सुनना, जब कोई निष्काम भाव से भजन करता है तो आप तो सुखी होता ही है, वो आप तो परमानंद प्राप्त करता ही है। उसके रोम रोम से कुछ ऐसा भाव, कुछ ऐसा परमाणु निस्सृत होता है, वो चराचर को शीतल करता है, चराचर को शांत करता है, जीव मात्र की प्रसन्नता का वो कारण बनता है। इसलिए नारद जी कहते हैं सतरति सतरति स लोकांस तारयति। कोई निष्काम भजन अगल करे, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल उपदेश करने वाले लोग ही कल्याण कर रहे हैं। अरे कहीं एकांत में निष्काम भाव से अपने इष्ट आराध्य के चरण कमलों को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करके मानव मात्र के प्रति शुभ कामना लिए, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव लिए जो महात्मा गुपचुप भजन कर रहे हैं ना, वास्तविक कल्याण तो उनकी कृपा से हो रहा है। हम जैसे कलिमल ग्रसित जीवों के मन में कोई शुभ कार्य करने की प्रेरणा आती है, कभी सोचा है कहां से आती है? हम जैसे लोग कली केवल मलमूल मलीना निर्णय दे रहे हैं गोस्वामी जी, पाप पयोनि दी जन मन मीना। हम जैसे लोगों के मन में ये इच्छा हो रही है, अरे भजन कर ले, थोड़ा सत्संग सुन लें, थोड़ा साधु संतों की सेवा कर ले, गौ माता की सेवा कर ले। कभी सोचा है कि हम जैसे लोगों के मन में ये शुभ संकल्प कहां से आ जाता है? स्वार्थ के पंख में लिप्त जीव कहां से आ जाते हैं ये शुभ संकल्प? ये जो निष्काम भजन कर रहे हैं ना महात्मा, उनके रोम रोम से जो परमाणु निस्सृत होता है वो आकर कहीं हमारा स्पर्श करता है, हमारे मन में शुभ कर्म करने की प्रेरणा जगती है, भजन की इच्छा होती है। ये उनकी कृपा है, उनका प्रताप है। तो भरत जी आप तो आनंद में हैं ही, प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु का दर्शन होगा। भरत जी के इस निर्णय से अवधपुर का प्राणी मात्र आनंदित हो गया। कहाँ ही परस पर भाबड़ काजू। अरे बड़ा काम हो गया। अभी थोड़ी देर पहले भरत जी से कह रहे थे आप सिंहासन पर बैठो, पर तब ये नहीं कहा कि कहाँ ही परस पर भाबड़ काजू। अब बड़ा काम हुआ है। यहां चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन भी मिले, साधारण बात है। पता नहीं पहले कितनी बार मिला होगा। जीव है भाई, कभी राजा बनता है, कभी रंक बनता है, कुकर सुकर, यानी कौन कौन सी योनियों से होता आज तक आया है। कितनी बार राजा बना, कितनी बार रंक, कितनी बार इंद्र के पद पर बैठा, किसी को खबर नहीं, पता नहीं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जब भरत जी ने कहा प्रभु के पास चलते हैं, राम जी का दर्शन करेंगे, कह रहे कहाँ ही परस पर भाबड़ काजू, ये बड़ा कार्य है। तभी गोस्वामी जी कहते काम से रूप और प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बड़े, मगवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने। अरे एते भय तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। ये बड़ा काम है। ई डरई डरप हरिवंश हित, जिन अब ब्रह्महि गुण सलिल पर, अरे जिहि नामनि मंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब कर, हरि पद भज न विलंब कर। सकल चले कर साजहि साजू। अब भाई रात को सोएगा कौन? रात को किसको नींद आएगी? सुबह प्रभु के दर्शन को जाना है। और मैंने कहा इसी बात से ब्रह्मानंद समान आनंद सबको प्राप्त हुआ है। अब जो ब्रह्मानंद में मग्न है उसको निद्रा जैसी घोर तमोगुणी वृत्ति कैसे व्याप सकती है? मैं गुरु की आज्ञा पाकर भजन के मार्ग पर चलूं, मैंने बहुत विचार कर आपसे कहा, केवल भावावेश में नहीं कहा। इस बात से ही कितने अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। कोई सच्चा साधक यदि सच्चा साधक है, साधन के प्रति उसकी निष्ठा है, गुरु चरणों में यदि उसकी निष्ठा है,
भगवत चरणानुराग प्राप्त करने की किंचित लालसा यदि है, अरे कितनी तमोगुणी वृत्तियां, कितनी रजोगुणी वृत्तियां तो इसी पवित्र भाव से ही निवृत्त हो जाती हैं। जिसको प्रभु की ओर जाना है, अभी जिसके मन में केवल संकल्प है, वो सो नहीं सकता, वो मोह की निद्रा में नहीं सोता। आज अवधपुरवासी सोए कैसे? क्योंकि प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने जाना है। अब एक बढ़िया विचित्र घटना घटी। जय ही राख ही रहू घर रखवारी। अब गोस्वामी जी को कोई और शब्द नहीं मिला, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सो जाने जनू गर्दन मारी। अब सब कैसे जाएं? कोई ना कोई पीछे भी रहना चाहिए, क्योंकि भाई अवधपुर वासियों के भी ठाट बाट का क्या कहना। उत्तरकांड में तो श्री गोस्वामी जी राम राज्य का वर्णन करते हैं, तब कहते हैं कि एक एक व्यापारी की संपत्ति कुबेर से अधिक है। अवधराज सुरराज सिंहाही और दशरथ धन लगी धनद लजाही। ये तो है ही। अरे एक एक व्यापारी जो है अवधपुर का, उसकी संपत्ति कुबेर से अधिक है। तो भाई ऐसा ठाट बाट है, ऐसा ऐश्वर्य है, तो अब छोड़कर कैसे चले जाए? तो सबने कहा भाई जो घर के बूढ़े हैं, जो थोड़े अशक्त हैं, चल भी नहीं पाएंगे, उनके कारण यात्रा में भी विलंब होगा। अब उन सबसे कहा कि आप घर में रहिए। अब जिसको यह सुनने को मिल रहा है कि आप घर में रहिए, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सो जा नहीं जनू गर्दन मारी। यद्यपि गोस्वामी जी की वाणी बड़ी कोमल है, पर यहां गोस्वामी जी को कोई और शब्द नहीं मिला। गोस्वामी जी ने कहा जिसको श्री रघुनाथ जी के दर्शन से वंचित किया जा रहा है ना, केवल ये कहकर कि भाई पीछे घर में रहना, उसको ऐसे लगता है कि भाई जैसे गर्दन उतार ली हो किसी ने मेरी, ऐसा कष्ट हुआ ये सुनकर, आप रह जाएं। फिर किसी ने कहा, किसी सयाने ने कहा, को कहा रहना कहिए नहीं काहू। अरे किसी को रहने के लिए न कहिए। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता। ये सोचकर कह दिया ना, अरे ये अशक्त हैं, तीव्र गति से चल नहीं पाएंगे, फिर इनके कारण हमको भी यात्रा में विलंब होगा। फिर किसी सयाने ने कहा, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः शक्ता अशक्ता पदयोर जगत प्रभो। जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य और आचार्य चरण की यही वाणी एक क्रांति घटित कराती है भक्ति जगत में। सर्वे भगवान की शरणागति के अधिकारी सब हैं। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः शक्ता अशक्ता पदयोर जगत प्रभो। नोपेक्षते तत्र कुलम बलम च न कुल न बल। अरे और तो और, न चापि कालो न च शुद्धतापि वै। न कुल न बल, न कोई योग्यता, न कोई पात्रता, न समय। बहुत सारी विधियां हैं जिसको करने के लिए समय का विचार करना पड़ता है। अब किसी को अग्निहोत्र करना हो तो या तो प्रातःकाल किया जाएगा या संध्या में, सब समय नहीं किया जा सकता। बहुत सारी विधियां हैं जिसमें कुल परंपरा का विचार किया जाता है। ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण ही करेंगे, क्षत्रिय का कार्य क्षत्रिय ही करेंगे। शुद्धि अशुद्धि का विचार किया जाता है, करना पड़ता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, उसमें करना पड़ता है और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है। अब भगवान ने कहा भाई हम एक एक से कब तक क्या क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय हमने शास्त्र में कर दिया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि शास्त्र से हमारी निष्ठा समाप्त होती जा रही है। शास्त्र के वचनों का हम आदर नहीं करते हैं। जहां तक हो सके करना चाहिए, पर लेकिन जब भगवान की शरणागति की बात है तो फिर आचार्य चरण कहते हैं, डिंडिम घोष करते हुए कहते हैं, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता। सब भगवान की शरणागति के अधिकारी हैं, चाहे शक्ति संपन्न हो या शक्तिहीन हो, सबल हो निर्बल हो, धनी हो निर्धन हो। अरे यहां तक कहा, न चापि कालो न च शुद्धतापि वै। अशुद्ध अवस्था में भी भगवान की शरणागति ग्रहण की जा सकती है। यज्ञ नहीं किया जा सकता, अर्चन नहीं किया जा सकता,
लेकिन मन से भगवान की शरणागति अत्यंत अपवित्र अवस्था में भी ग्रहण की जा सकती है, प्रमाण है। श्री द्रौपदी जी रजस्वला थी, इस समय भगवान को पुकारा, भगवान की शरणागति ग्रहण की, और सूर्य लाभ यही तो है, एकमात्र लाभ यही है, इससे किसी को वंचित ना किया जाए। और यही आचार्यों की कृपा करुणा है। आचार्यों का आविर्भाव, आचार्यों का अवतरण केवल इसी हेतु हुआ। आप देखिए, जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य के प्राकट्य से लेकर आज तक यदि एक बार उस काल और तत्पश्चात भक्ति काल की परिस्थितियों पर अगर हम विचार करें, बड़ी कठिन परिस्थितियां आ पड़ी थी। देश पर तो थी ही, धर्म के सिद्धांतों पर भी आ पड़ी थी। उस समय इन आचार्यों ने आविर्भूत होकर, प्रकट होकर प्राणी मात्र को अवलंब प्रदान किया। अरे सब हैं भगवान की शरणागति के अधिकारी, सब हैं। एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, लेकिन मनोयोग पूर्वक कह रहा हूं। कोई भी संविधान कहता रहे समानता का अधिकार, पर आप देखो क्या मिलता है समानता का अधिकार कहीं बाहर? समानता का अधिकार तो केवल भगवान के दरबार में है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और एक और बात भी मुझे कहनी है कि समानता के अधिकार का प्रसाद अगर दे सकती है, देना चाहे, समानता के अधिकार का प्रसाद यदि दे सकती है तो व्यासपीठ दे सकती है, उसको देना भी चाहिए। यह भगवान का दरबार है, यहां सब बराबर है, और यही आचार्यों का सिद्धांत है। कल जो बात मैं निवेदन कर रहा था ना कि आचरण से विहीन उपदेश मृत है, आचरण शून्य उपदेश तो मृत है। उन शब्दों में कोई शक्ति नहीं, वो केवल वाग विलास है, केवल प्रवंचना है, और मैं कहूंगा स्वयं से किया गया छल है, कपट है। आप देखिए, छोटी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। संत भूषण श्री नामदेव जी महाराज के पास कोई माता आई, महाराज मेरे बालक को थोड़ा डांट दो, मीठा बहुत खाता है ये, कहीं रोगी ना हो जाए, मैं चिंता में रहती हूं, थोड़ा डांट दो इसको। श्री नामदेव जी ने कहा तुम 1 सप्ताह के बाद आना। बड़ी छोटी सी बात है, पर महत् पुरुषों का एक एक आचरण उपदेश है। वो उपदेश न भी करें, उनका एक एक आचरण उपदेश है। नामदेव जी ने कहा 1 सप्ताह के बाद आना। अब वो बड़ी श्रद्धालु थी, नामदेव जी में उसकी निष्ठा थी। वो माता 1 सप्ताह के बाद आई, नामदेव जी ने थोड़ा कुछ कहा बालक से, अब बड़ी दूर से आई थी। अब उसने कहा महाराज 1 सप्ताह पहले ये बात कह देते, यही कहना था। अब मुझे तो लगा कि औषधि देंगे, कोई जड़ी देंगे, कुछ यंत्र देंगे, ये 2 बातें ही आपने कहनी थी तो 1 सप्ताह पहले कह देते। नामदेव जी ने कहा 1 सप्ताह पहले तक तो मीठा मैं ही बहुत खाता था, इससे कैसे कह देता। देखिए, ये छोटा सा प्रसंग, हो सके तो इसका चिंतन करिए कि जब तक जो बात अपने आचरण में नहीं है वो किसी को कही नहीं जा सकती। इसको कहने के हम कोई अधिकारी नहीं है, कोई भी अधिकारी नहीं। और मैंने आपसे कहा था श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, वो तो उन्मुक्त कंठ से कहते थे, बिना आचरण के दिया गया उपदेश सबसे निम्न स्तर का कार्य है, निंदनीय है, त्याज्य है, एक छोटा सा कार्य। पर नामदेव जी ने कहा नहीं, क्योंकि तब तक कह रहे भाई तब तक मीठा तो मैं ही बहुत खाता हूं, छोटे से बालक को कैसे कह दूं, मैं ये बात कहने का मैं अधिकारी नहीं। कल जो मैं आपसे कह रहा था ना, क्या धर्म की रक्षा बिना धर्म धारण किए हो जाएगी? धर्म की रक्षा न केवल आवेश से संभव है, धर्म की रक्षा न आचरण विहीन उपदेश से संभव है, और धर्म की रक्षा न किसी क्लेश से संभव है। धर्म की रक्षा केवल धर्म धारण करने से संभव है। आप और मैं अपने अपने जीवन में अपने अपने धर्म को धारण करें, यही धर्म रक्षा का एकमात्र उपाय है।
और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, व्यासपीठ को यह अधिकार है और व्यासपीठ को अपने इस पवित्र अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए, केवल यह जागरण देते हुए कि आप, मैं, हम सब अपने धर्म को धारण करें। जिस समय श्री जगतगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने यह वाक्य कहा, इस वाक्य के सर्वथा प्रतिकूल परिस्थितियां थी भारत की, धर्म की परंपराएं विकृत हो रही थी, जो दीनहीन थे वो शक्ति संपन्नों के द्वारा पीड़ित हो रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे। उस समय जगतगुरु भगवान ने यह बात कही, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः। और उसके बाद एक वैष्णव के लिए यही कृत कर्तव्य है। मैं तो कहता हूं कि जब सब महापुरुषों ने एक स्वर से, एक मत से इसको स्वीकार कर लिया है, गोस्वामी जी ने बड़ी बड़ी विचित्र बात कही है, एही कलि करम न भगति विवेकु। मानस के अद्भुत चिंतक विचारक श्री राम किंकर जी महाराज कहा करते थे, श्री गोस्वामी जी की ये बड़ी क्रांतिकारी घोषणा है, आज से पहले किसी ने नहीं कहा, कोई कह नहीं पाएगा। अरे कलयुग में ठीक है कर्म धर्म नहीं है, कह यही कलि कर्म न भगति विवेकु, कुछ भी तो नहीं है। राम नाम अवलंबन एकु। इसलिए कल आपको निवेदन कर रहा था, धर्म को धारण करने के लिए जो बल चाहिए वो बल आएगा कहां से? धर्म तो गुरुतम वस्तु है, रामो विग्रहवान धर्मः, वो बल कहां से आएगा? उसका स्रोत केवल एक है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। पर कलि विशेष सुनना चाहिए ध्यान से, नहीं आन उपाऊ, को दूसरा उपाय नहीं है, एक ही बात, एक ही मार्ग, एक ही विधि, एक ही युक्ति, इसी से मुक्ति है। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को सीधा मार्ग, उसको लगता है अरे ये भी कोई बात हुई, ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हम कर ही रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति गया एक महात्मा के पास, बोले महाराज जी कोई ऊंची बात सुनाओ, ऊंची बात सुनाओ कोई। महात्मा जी ने सुनाना शुरू किया, गीता के महात्म्य का उपदेश उन्होंने देना आरंभ किया। अब वो शिष्य कह रहा है अरे ये सब बात तो हम जानते हैं महाराज जी, कोई ऊंची बात सुनाओ। मैंने उसका तात्पर्य कोई कठिन बात बताई, ऐसे मिल जाएंगे भगवान। ये किसका लक्षण है? बुद्धि कुटिल हो तो सहज सरल मार्ग सुहाएगा नहीं, और सीधा सरल मन हो, सीधा सरल हृदय हो तो बस गुरु के मुख से नाम श्रवण किया, अरे इतनी बात सुनी, राम आएंगे। महर्षि मतंग ने कहा कि तू प्रतीक्षा करना, राम आएंगे। और वो पंथ निहारे और डगर बुहारे, बस। मेरा बड़ा प्रिय प्रसंग है ये। तकते रह गए वो इंद्रिय निग्रह, यम नियम आदि साधन करने वाले बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, मनस्वी, मनीषी, वो सब तकते रह गए। करुणा निधान की दृष्टि तक नहीं पड़ी, शबरी शबरी करते भगवान कुटिया में पहुंचे। अच्छा, उनको तो कोई और साधन करने का अधिकार भी समाज उस समय नहीं देता, जल स्पर्श से वंचित कर दिया गया उनको, तो कोई और साधन तो वो करेंगी ही क्या? केवल गुरु के वो दो शब्द हृदय में धारण करके राम आएंगे। और क्या साधन करती हैं? दूर से देखो तो साधन क्या है? पंथ निहारूं डगर बुहारूं, बस इतना ही साधन है। शबरी शबरी करते भगवान पहुंचे। यद्यपि पहले कई बार हमने इस प्रसंग पर चर्चा की, पर यह प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं छोटी सी बात कहता हुआ आगे बढ़ूं कि उपदेश तो जिज्ञासु को दिया जाता है। गीता जी में बताया गया है महापुरुषों से कैसे कोई प्रश्न करना चाहिए, आदर पूर्वक, प्रणति पूर्वक, विनम्रता पूर्वक अपनी जिज्ञासा अभिव्यक्त करनी चाहिए। अच्छा, पहले रीति भी यही थी, कोई जिज्ञासु पिपासु परिश्रम करके ढूंढते ढूंढते किसी संत गुरु के चरणों में पहुंचता था, फिर वो अधिकारी जानकर, और अन्यथा उसको पहले अधिकारी बनाकर फिर उसको वस्तु का उपदेश करते थे।
तो उपदेश तो जिज्ञासु को किया जाता है। वो जो नवदा भक्ति श्री रघुनाथ जी ने कही, वो क्या उपदेश है? ना ना ना, वो तो श्री शबरी जी की स्तुति भगवान ने की। नवदा भक्ति कहने के बाद प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आठम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपनेहु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही हरख न दीना। सब कहने के बाद फिर भगवान क्या कह रहे हैं? नवम हुए कहूं जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। फिर श्री रघुनाथ जी ने रहस्योद्घाटन किया कि ये सब बात हमने क्यों कही है? आपकी महिमा प्रकट करने के लिए। सकल प्रकार भगति दृढ़ तो सीधा सरल मन हो तो सीधे सरल राम जी बड़ी सीधी सरल रीति से हाथ आ जाते हैं। अबुद्धि कुटिल हो फिर उसको सीधा सरल मार्ग नहीं सुहाएगा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अवधपुर वासियों ने कहा, अरे जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय। ये आपके हमारे लिए जो भजन भाव की दृढ़ता चाहते हैं, ये उनके लिए परोक्ष रूप से कही हुई बात है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, कुछ परोक्ष रूप से कहा जाता है। ये परोक्ष रूप से कही हुई बात है कि वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता है, केवल इसी भाव के अभ्यास से निवृत्त हो जाए। ये प्रभु का है। देखो, सबसे अधिक प्रेम तो सबसे अधिक लाड़ दुलार तो व्यक्ति अपने शरीर से ही करता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। कोई कम करता है, कोई अधिक करता है। कुछ लोग तो हमने ऐसे भी देखे जो अपनी ही अष्टयाम सेवा करते हैं, मंगला से शयन पर्यंत वो उनकी अपनी ही अष्टयाम सेवा होती है। तोल तोल कर खाएंगे। देखो, मैं कहता हूं जीवन में अनुपात आवश्यक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, पर संतुलन के लिए विवेक आवश्यक है। कितना लेना है, कब लेना है और कब छोड़ना है, इस संतुलन के लिए विवेक आवश्यक है। और विवेक के लिए सत्संग, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। इसलिए कई बार आपसे कह देता हूं, अरे सब रोगों की औषधि एक है, सब ताले एक चाबी से खुलते हैं, सत्संग। सिंहासनारूढ़ श्री सीताराम जी, अद्भुत उत्सव श्री अवधपुर में हो रहा है। देवी देवता, वेद, श्री नारद जी, श्री सनकादिक, स्वयं श्री ब्रह्मा जी सब दर्शन करने आ रहे हैं, सब स्तुति कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। पर जो त्रिभुवन के गुरु हैं वो क्या कहते हैं? बार बार वर मांगी हूं, हरखि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग, भक्ति सदा सतसंग। सतसंग सब रोगों की औषधि यही है, सब समाधान यही से हो जाता है। इसमें हमारी निष्ठा हो जाए, यही साधन भी हो, यही साध्य भी हो, इसी के लिए प्रयास हो। ये जो उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं ना, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठकर जाना कहां है? सत्संग में ही तो जाना है। संतन करी संगा, ध्यान से सुनिए प्रभु की वाणी, करी संगा, जाइए, करिए, उठिए, प्रयास करिए, इसके लिए कर सकते हैं आप। ये योग्यता सामर्थ्य प्रभु ने देकर भेजा है। उठिए, चलिए। सब अवधपुर वासियों से यही तो कहा श्री भरत जी ने, अरे उठो, चलो प्रभु के पास चलते हैं। यहां बैठे बैठे रोने से क्या होगा? अपनी दशा का विचार करते रहने से क्या होगा? अपनी दुर्दशा का कोई व्यक्ति अब विचार ही करता रहे, अब कोई रोग का विचार ही करता रहे तो मूर्ख ही तो है। रोग हुआ है,
अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखते रहे ना, पहले औषधि लीजिए, पहले दवा लो। तो ये भरत जी ने कहा बैठे रहने से क्या होगा, चलो प्रभु के पास चलते हैं। लेकिन भरत जी के मन में कहीं कहीं दूर तक लेश मात्र भी ये बात नहीं है कि इसमें से कुछ मेरा है, प्रभु का है। नहीं तो ये बात उस समय, देखो दुख में भी भूल हो जाती है, अत्यधिक सुख में भी भूल हो जाती है। दुख में व्यक्ति घबरा जाता है, सुख में फूल जाता है। खुशी के मारे भी तो नींद नहीं आती ना। जैसे जैसे दुख में निद्रा नहीं होती, चैन नहीं होता, ऐसे बहुत अधिक प्रसन्नता का कोई विषय हो जाए तब भी नींद नहीं आती, तब भी चैन नहीं पड़ता। देखो कहां सोया वधपुरवासी, सो नहीं पाए। पर उनके मन में लेश मात्र ये बात नहीं है। और मैं आपको ये निवेदन कर रहा था, ऐसे ही ये सीखने की बात है। ये देह प्रभु का है, प्रभु का कार्य होना चाहिए। ये भाव, ये इस भाव का अभ्यास हो जाए, आप देखो शनै शनै वासना निवृत्त हो जाएगी। वासना के मूल में क्या है, स्वार्थ है। खान पान सुख चाहत अपने, वासना के मूल में स्वार्थ है। स्वार्थ की निवृत्ति परमार्थ के मार्ग पर चलने से होगी। स्वार्थ करने से नहीं होगी, स्वार्थ को कोसते रहने से नहीं होगी, स्वार्थ को अनदेखा कर देने से तो बिल्कुल भी नहीं होगी। स्वार्थ की निवृत्ति परमार्थ के मार्ग पर पग धर देने से होगी। जैसे मैं आपसे प्रथम दिन निवेदन कर रहा था ना, कुछ मंत्र मिलेंगे। ऐसे तो मानस का एक एक शब्द मंत्र है, पर कुछ मंत्र मिलेंगे। पहला मंत्र क्या मिला था, भूल गए?